अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज बात होगी अल्लाह ताला से मशवरा मांगने और उसकी मदद के बारे में। जब हम किसी मामले में अल्लाह ताला से मशवरा मांगते हैं तो ना सिर्फ मशवरा हमें मिलता है बल्कि उसकी गैबी मदद भी मिलती है। मगर हम इंसान हैं ना, इसलिए हम नहीं ध्यान देते इस तरफ। कभी ऐसा हुआ है कभी कि कुछ खाने को जी चाहा हो और वो चीज़ किसी न किसी ज़रिए से तुम तक उसी वक़्त पहुँच जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कहीं से मदद की उम्मीद ना हो लेकिन अचानक से कहीं से मदद आ जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपना कोई धूप में लाकर खड़ा कर दे और अचानक से कोई अजनबी सा शख्स हाथ थाम कर छाँव तक ले जाए, ना कोई सवाल करे ना जवाब। कभी ऐसा हुआ है कि सूरज की दहकती किरणों से जिस्म पिघलने लगे और अचानक से बारिश हो जाए। क्या ऐसा हुआ है कि तुमने मुँह से दुआ मांगी ही नहीं, वो कबूल होकर तुम्हारे रूबरू लाकर खड़ी कर दी गई हो? ऐसा होता है, वो मुख्तलिफ ज़रियों से मदद भेजता है। वो अगर कोई चीज़ वापस ले लेता है तो उसकी जगह उससे बेहतर चीज़ से भी नवाज देता है। वो मोजज़े भी करता है और दुआएं भी कबूल करता है। बस उसका अंदाज़ जुदा है, सबसे उसके लिए तुम समझ नहीं पाए। इसलिए अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को चीज़ को आपसे जुदा कर देता है तो उसमें उसकी मसलत शामिल है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर हाल में जो है इंसान को बिल्कुल मजबूत नज़र आना चाहिए, नहीं। जब रोना आए तब इंसान को रो भी लेना चाहिए, क्योंकि शिद्दत की इंतहा ये भी हुआ करती है जब रोना नहीं आता इंसान को, वो दर्द जो आंखों से पानी बनकर बाहर निकलता था वो अंदर ही अंदर इंसान को खाए जाता है। दर्द इंसान को अंदर ही अंदर उलझा रहा होता है लेकिन इंसान को रोना नहीं आता। लेकिन जब इंसान को रोना ना आए ना तो जैसे मर्जी करके रो लिया करो, अपने रब से माफ़ी मांग लिया करें। शिद्दत की इंतहा एक ये भी होती है कि रोना बंद नहीं होता, तब रोना जैसे भी करके बंद कर लिया करें, क्योंकि सारे का सारा दर्द बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन इंसान तब भी खाली हो जाया करता है। मतलब सिर्फ यही है कि जब रोना आए तो इंसान को रो भी लेना चाहिए, क्योंकि रोने से इंसान का दिल साफ़ हो जाया करता है, नहीं तो दिल भारी रहता है। लेकिन रोना उसके सामने चाहिए, शुक्र के आंसू क्यों ना हो, रोना उसी के सामने है जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि इंसान के सामने रो के खुद को डिग्रेड करने से बेहतर नहीं, बेहतरीन है कि आप अल्लाह ताला के आगे रो लें, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब पर रहमत व करम का साया बनाए रखेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।